जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं जो आख्यान आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वह है कि पृथ्वी पर जब नागों से पूरा पृथ्वी आक्रांत हो गया था तो नागों से पृथ्वी की और पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतुओं की, मनुष्यों की रक्षा करने के लिए किस तरह से ब्रह्मा जी और कश्यप ऋषि ने माँ मनसा देवी का प्राकट्य किया और किस तरह से नागों की इस प्रकार से फिर रक्षा हुई और किस तरह से सर्वप्रथम शिव जी के द्वारा, पुनः इंद्र के द्वारा, कृष्ण के द्वारा मनसा देवी की पूजा की गई। तत्पश्चात पृथ्वी लोक पर भी माँ मनसा देवी की पूजा का प्रचलन बढ़ा और यशस्वी पुत्र आस्तिक मुनि को उन्होंने प्राप्त किया और किस तरह से आस्तिक मुनि ने सभी नागों की भी रक्षा की। तो विस्तृत रूप से आज इस उपाख्यान को हम सुनेंगे। इससे पूर्व मैं एक सूचना दे रही हूँ कि अगर किसी को ज्योतिषीय किसी भी प्रकार के संकट का समाधान करने के लिए किसी संपर्क सूत्र की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से आप 918084892265 नंबर पर पंडित श्री देवानंद झा जी से संपर्क कीजिए और अपनी सभी समस्याओं का तुरंत समाधान पाइए। और मेरा यूट्यूब पर शिव परिवार और धर्म चैनल है, उसको भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी संजना झा को फॉलो कीजिए और वहाँ पर भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं अपने उपाख्यान को आगे बढ़ाती हूँ और उससे पहले आप सबका भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आप लोग मुझे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। अपना आशीर्वाद इसी तरह मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। जय माँ जगदम्बा। प्राचीन काल में एक बार भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हुए और तो जब नागों के भय से वह आक्रांत हुए तो वह ऋषि कश्यप के शरण में गए। इससे पूर्व मनसा देवी का जो स्वरूप है उसका परिचय देना आवश्यक है। भगवती मनसा देवी श्वेत चंपा पुष्प के समान सुंदर वर्ण की आभा वाली हैं। वह रत्नों से विभिन्न आभूषणों से वह अलंकृत हैं और अग्नि के समान वह विशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करती हैं और नागों के से वह इस तरह से लिपटी होती हैं जैसे यज्ञोपवीत से लिपटा हुआ कोई ब्राह्मण हो। और माँ ज्ञान से संपन्न हैं, प्रसिद्ध ज्ञानियों में वह श्रेष्ठ हैं, सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं, सिद्ध स्वरूपिणी हैं, सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। ऐसी माँ भगवती माँ अंसा की मैं आज उपाख्यान कहने वाली हूँ। और उनका जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र अगर 5 लाख कोई भी मनुष्य अगर जप कर ले तो निश्चित रूप से वह सिद्ध हो जाएगा। पृथ्वी तल पर वह इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि कोई भी भय आक्रांत नाग सर्प उसको और उसके वंशज को कभी भी छू नहीं पाएगा और उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाएगा। वह धर्मंत्री के तुल्य हो जाएगा और सर्वत्र वह यशस्वी हो जाएगा और वह सुरक्षित हो जाएगा। माँ मनसा देवी की पूजा करने के लिए नैवेद्य, धूप, पुष्प इत्यादि पवित्र गंध द्रव्यों के अनुलेपन से उनकी पूजा करनी चाहिए और इस तरह से उनको इस मंत्र के द्वारा उनका स्तवन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। तो जब सभी शिव मुनि कश्यप ऋषि के आश्रम में गए, कश्यप ऋषि के शरण में गए, जब नागों से पूरा पृथ्वी भयाक्रांत हो गया तो भयभीत मुनि कश्यप ने ब्रह्मा जी से मंत्रों के द्वारा याचना की और उन्होंने वेद बीज मंत्रों के अनुसार ब्रह्मा जी के उपदेश के मंत्रों का सृजन किया और ब्रह्मा जी के उपदेश से मंत्रों का जो सृजन हुआ तब उन्होंने अपने मन से कश्यप ऋषि ने ब्रह्मा जी के आदेश प्राप्त कर अपने मन से एक मंत्र को सृजन किया और मंत्रों के द्वारा ही अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती का, मनसा देवी का सृजन किया। किसने? कश्यप ऋषि ने। कश्यप ऋषि इंद्र के भी पिता हैं और दीति अदिति नाम की उनकी 2 भार्याएँ हैं जो दक्ष की पुत्री हैं और इस तरह से मनसा देवी कश्यप ऋषि की मानसी पुत्री हुई। चूँकि उन्होंने मन से उत्पन्न किया कन्या को, इसलिए उनका नाम उन्होंने मानसा रखा। वह जब बाल्यकाल में ही, कुमारी अवस्था में ही जब मनसा थी तब वह शिव के धाम को चली गई भगवान शिव की आराधना करने के लिए। कैलाश पर उन्होंने भक्तिपूर्वक विधिपूर्वक शिव जी की पूजा आराधना की, वहाँ स्तुति की और दिव्य 1000 वर्षों तक उन्होंने उस मुनि कन्या ने शिव जी की आराधना उपासना की। आशुतोष भगवान शिव
उन पर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मनसा देवी को महाज्ञान प्राप्त किया। यानी माँ मनसा देवी जो हैं वो शिव की शिष्या हैं, कश्यप की पुत्री हैं, मानसी पुत्री हैं, और इंद्र की वह भगनी हैं। भगनी मतलब बहन। तो शिव जिनके गुरु हों, शिव जिसका कोई गुरु नहीं होता वो शिव को अपना गुरु बना लें। शिव जिनके गुरु हों तो वो तो साक्षात ईश्वर ही हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की किसी और ज्ञान की, कहीं से भी ज्ञान लेने की, बटोरने की कोई समस्या नहीं है। वो अपने आप में सब प्रकार से संपन्न है। तो माँ मनसा देवी शिव का शरण लिया। वो 1000 वर्ष तक कैलाश पर तपस्या करती रहीं। आशुतोष भगवान उन पर प्रसन्न हुए और कल्पवृक्ष स्वरूप अष्टाक्षर मंत्र का उन्होंने माँ मनसा देवी को उपदेश दिया, जो सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। वह अष्टाक्षर मंत्र जो था वो कृष्ण के लिए मंत्र था, जो कृष्ण की भक्ति करके उन्हें और भी बहुत कुछ प्राप्त करना था। तो उन्होंने ये मंत्र दिया, श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मंत्र उन्होंने मनसा देवी को प्रदान किया। और वह श्री हरि के लिए भजन करने के लिए, उनके नाम जप करने के लिए इस मंत्र से कृष्ण को प्राप्ति करने का भगवान शिव ने उन्हें उपदेश दिया। भगवान मृत्युंजय शिव से त्रैलोक मंगल नामक कवच पूजन क्रम सर्वसम्मत और विदुक्त पुरस्चरण क्रम में मंत्र प्राप्त करके मुनि कन्या साध्वी भगवान शंकर की आज्ञा से तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चली गई। तब वहाँ उन्होंने 3 युग तक परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान की दर्शन की अभिलाषा से रखकर उन्होंने तीन युगों तक इस मंत्र का, उन्होंने शिव के द्वारा दिए हुए इस अष्टाक्षरी मंत्र का उन्होंने जप किया श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए, केवल पुष्कर में जाके। जहाँ श्री कृष्ण समय आने पर उन्होंने साक्षात माँ मनसा देवी को साक्षात उन्होंने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। और उस समय कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण उस शरीर वाली उस बाला को उन्होंने कृपापूर्वक देखा। तब उन्होंने स्वयं उनकी पूजा की, और चूँकि वह उनका शरीर पूजा से जर्जर हो गया था, इसलिए उन्होंने उनका नाम जरत्कारू रखा। और तत्पश्चात सर्वप्रथम मनसा देवी की पूजा सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने की, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सर्वत्र पूजित हो जाओ। और कल्याण में मनसा देवी को वर प्रदान करके श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनसा देवी पूजित हुई। दूसरी बार श्री शिव जी ने माँ मनसा देवी की पूजा की। तीसरी बार भगवान कश्यप यानी मुनि कश्यप ने उनकी पूजा की, और मुनि मनु, नाग, मानव आदि के द्वारा वह सुब्रता मनसा देवी तीनों लोक में इस प्रकार से पूजित हुई। तत्पश्चात कश्यप ऋषि ने देवी को जरत्कारू ऋषि को सौंप दिया। काम से रहित, इच्छाओं से रहित और गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करने के अभिलाषी जरत्कारू ने देवयोग से या देव आज्ञा से उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह करने के पश्चात चिरकाल तक तपस्या में थके रहने के कारण जरत्कारू अपनी मुनि पत्नी जरत्कारू प्रिया के जंघे पर एक पुष्कर के एक बटवृक्ष के नीचे उनके जंघे पर वो लेट गए, और थके हुए होने के कारण निंद्रा ने उन्हें ग्रसित कर लिया, और वह शिव स्मरण करते करते वहाँ पर वो सो गए। कौन? जरत्कारू। इतने में ही बहुत क्षण जब निकल गया तो इतने में संध्या काल समय हो आया और सूर्य अस्त हो गए। और तब संध्या काल उपस्थित हो जाने पर माँ मनसा देवी भय से क्रांत हो गई, और उन्होंने सोचा कि धर्म का लोप न कहीं हो जाए। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं, जो मुनि होते हैं, उन्हें त्रिसंध्या करनी होती है, नहीं तो कम से कम 2 संध्या अवश्य करनी चाहिए। तो इसलिए उनके पति का संध्या कहीं संध्या से वो वंचित न रह जाए, संध्या की पूजा अर्चना से वो रहित न हो जाए, इसलिए उन्होंने सब प्रकार के धर्मों पर विचार करके और संध्या उपासना करने के लिए यह है कि इसमें एक बात यह है कि ब्राह्मणों के लिए नित्य संध्याकालीन संध्या न करने के कारण वह ब्रह्म हत्या के पाप के भागी हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को नित्य प्रतिदिन 2 समय की संध्या अवश्य ही करनी चाहिए। इस तरह से इस पाप का भागी उनके पति न हो जाए, ये सब विचार करते हुए माँ मनसा देवी ने अपने पति को नींद से जगाना उचित समझा। सोते हुए को कभी भी नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन सब प्रकार से विचार करके कि अगर वह नहीं जगाती हैं तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और उनके पति नहीं जागते हैं तो फिर उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो उन्होंने अपने पाप को
को किनारे रख दिया और पति को जगाना उचित समझा। इस तरह से वेदोन्मत्त अपने विचार को रखते हुए उन्होंने मुनि को संध्या प्रार्थना करने के लिए उठा दिया, जगा दिया। जग जाने पर मुनि श्रेष्ठ कुपित हो उठे और तब मुनि बोले कि तुमने सुखपूर्वक सोए हुए को तुमने जगा दिया, ये पतिव्रता होने का कोई भी प्रमाण नहीं है इस तरह से। और पति जो इस तरह सोए हुए पति को उठा देता है या सोए हुए किसी व्यक्ति को उठाता है या पति को उठाता है तो निश्चित रूप से वह पाप का भागीदार नहीं होती है। और इस तरह से उसका कोई किसी भी प्रकार का किया हुआ तप, उपवास, व्रत, दान इत्यादि सब व्यर्थ हो जाते हैं, निष्फल हो जाती हैं। तो अगर इस तरह से पति परायणा कोई स्त्री हों तो उन्हें किसी भी प्रकार के किसी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पति इस तरह से भगवान हो, पति भी भगवान हो, तो किसी दूसरे भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये पृथ्वी लोक के पति के विषय में नहीं है। तो समस्त दान, यज्ञ, पवित्र तीर्थ, सेवन, व्रत, तप, उपवन, धर्म, सत्य, देवता, ये सब पूजन व्यर्थ है। और वह एकमात्र धर्मात्मा पति की पत्नी अगर सेवा कर ले तो वो सब पुण्य उसके किसी भी पुण्य की कर्म करने की, दान करने की, तीर्थाटन करने की, स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पति धर्म का वो पालन कर ले, जैसे माता अनसुईया। तो क्योंकि वह सब धर्म उनके 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, तो केवल पति धर्म ही एक स्त्री के लिए बताया गया है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि पति इस तरह के ऋषि मुनि सत्य हो, कश्यप ऋषि कोई साधारण नहीं थे। और जो अत्रि ऋषि थे वो माता अनसुईया के पति थे, वो कोई साधारण नहीं थे, वो सब देवांश थे वो सब। तो उस तरह के पति की चर्चा इसमें की गई है। कलयुग के पति पत्नी के लिए चर्चा नहीं है इसमें। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को उपदेश देना शुरू किया। तब वह क्रोधित होने लगे और उन्होंने कहा कि हे देवी, जो स्त्री पुण्य क्षेत्र में भारतवर्ष में पति की सेवा करती है, अपने पति के साथ बैकुंठ धाम को जाती है और पार ब्रह्म भगवान श्री हरि के चरणों को पा जाती है। असत कुल में उत्पन्न जो स्त्री अपने पति के प्रति प्रतिकूल आचरण करती है, उससे अप्रिय वचन बोलती है या कृत्य का फल सुनो क्या क्या मिलता है। जो पत्नी अपने पति से अप्रिय वचन बोलती है या किसी प्रकार का वह झूठे आचरण करती है तो क्या मिलता है, वह कुंभिपाक नामक नरक में जाता है। सूर्य चंद्रमा के अस्तित्व काल तक वह निवास करती है कुंभिपाक नामक नरक में। तत्पश्चात वह चांडालनी होती है और पति पुत्र से भिन्न होती है। ऐसा कहकर मुनि जरत्कारू जो है प्रस्फुटित होने लगे और वह जब साध्वी को लगा कि यह मुझे शापित कर देंगे, उनको उठाने में उन्होंने अपने धर्म का क्षय किया, पति का धर्म क्षय न हो इस तरह से, इसलिए उन्होंने पति को उठाया। लेकिन पति यहाँ पर जो कह रहे हैं, तब साध्वी ने भय से क्रांतित हो गई, कहीं ऋषि उन्हें शाप न दे दें। तब उन्होंने कहा कि आपकी संध्या लोक का भय था, इसलिए मैंने आपकी निंदा भंग की। और फिर भी आपको लगता है कि मैं अपराधिनी हूँ तो आप निश्चित रूप से मुझे दंड दें अथवा मुझे क्षमा करें, आप शांत हो जाएं। इस तरह से वो मधुर वचनों से अपने पति को शांत कराने का प्रयास करने लगी। तब उन्होंने कहा कि जो मानव श्रृंगार, आहार, निंद्रा भंग करता है, किसने कहा, साहब साध्वी मनसा देवी अपने पति को उपदेश कर रही हैं कि जो मानव श्रृंगार, आहार, निंद्रा को भंग करता है वो सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नामक पड़ा रहता है। हे भगवान। और भयभीत मनसा देवी ने भक्तिपूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों पर गिर पड़ी और वह वहाँ क्रंदन करने लगी। मुनि जरत्कारू कुपित होकर सूर्य को शाप देने के लिए उद्यत हुए। इतने पर रुके नहीं जरत्कारू, पत्नी को तो शापित करने के लिए तुले हुए थे और सूर्य को भी शाप देने के लिए थे कि वो संध्या क्यों हो गया। तब भगवान सूर्य भय से आक्रांत हो गए कि कहीं ये मुनि उन्हें शाप न दे दें। तब वो अपनी पत्नी, अपनी भार्या संध्या को लेकर तत्काल वहाँ पहुँच गए। तब मुनि ने उनके साथ कहा कि भगवान भास्कर ने आकर उनको भय से आक्रांत होकर उनको कहा कि हे मुनि, अब सूर्य के अस्त का समय हो रहा था, संध्याकालीन समय हो रहा था, इसलिए साध्वी मनसा ने आपके धर्म का लोप न हो जाए, क्षय न हो जाए, इसलिए उन्होंने आपकी निंदा को भंग किया। और संध्या होने में चूँकि मेरा ही हाथ है, इसलिए आप मुझे भी मेरी गलतियों को आप क्षमा कर दें, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। इस तरह से ब्राह्मण को किसी को भी शाप देना उचित नहीं होता है। ब्राह्मण तो बहुत ही, अब वो भगवान भास्कर बहुत ही मधुर वचनों से मुनि को शांत करने में लग गए कि ब्राह्मणों को क्या हृदय तो सदा ही कोमल होता है, उनको किसी को भी शाप देना उचित नहीं होता और वह सहज ही प्रसन्न होने वाले होते हैं।
क्षण मात्र में क्रोध में अगर हो जाए तो संसार को भस्म करने की वह ताकत रखते हैं, और अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो वो सब कुछ देने की भी ताकत रखते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों को किसी को शाप देना शोभा नहीं देता। हे द्विज, आप तो जगत का सृष्टि कर सकते हैं, आपका जैसे तेजस्वी तो संसार में कोई नहीं है। आप तो ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हैं, ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं, ब्रह्म वंश ब्राह्मण को नियंत्रण सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते रहनी चाहिए। सूर्य भगवान का वचन सुनकर जो जरत्कारु प्रसन्न हुए, और स्तुति से देवता और ब्राह्मण, देवता और मनुष्य, देवता और मुनि ऋषि सब प्रसन्न होते हैं स्तुति से। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और जब लगे कि विचारों से सामने वाला व्यक्ति अथवा कोई भी मनुष्य, मुनि, ऋषि को भी शांत नहीं हो रहा है, तो तत्काल प्रसन्नचित या कूटनीतिक या मधुरभाषी वचनों का सहारा लेना चाहिए, कूटनीति का वहाँ पर सहारा लेना चाहिए। जहाँ काम आए योधी क्या कीजिए तलवार। जहाँ युक्ति से बात बन जाए, जहाँ प्रेम से बात बन जाए, जहाँ कूटनीति से बात बन जाए, तो वहाँ पर तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये शास्त्रमत बात है कि स्तुति से प्रशंसात्मक वाणी सभी को अच्छे लगते हैं, वो सब प्रसन्न होते हैं, देवता भी और मनुष्य भी। तो सूर्य के इस प्रकार से वचन से जरत्कारु ऋषि प्रसन्न हुए, और वह सूर्य का उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वह वहाँ से चले गए। किंतु अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए जो मनसा देवी थी, मनसा देवी को ऋषि ने परित्याग कर दिया, और उन्हें शोक संतप्त छोड़कर वो वहाँ से चले गए। उस विपत्ति काल में मनसा देवी भय से आक्रांत हुई, और उन्होंने अपने गुरुदेव शिव को, इष्ट देवता इंद्र को, ब्रह्मा को, भगवान श्री हरि को और जन्मदाता कश्यप भगवान का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया। माँ मनसा देवी ने, इतने सारे त्रिलोकी भगवान यहाँ पर हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, पालनहार हैं, जगत के गुरु हैं, शिव जी हैं, सब हैं, और उनके जन्मदाता स्वयं भगवान कश्यप हैं वहाँ पर। तब जरत्कारु ने उनका जो इन सब की पुत्री हों, शिष्या हों, उनमें तो कोई कमी नहीं होगी, फिर भी जरत्कारु उनको वहाँ से छोड़कर, विलखता हुआ छोड़कर वहाँ से चले गए। तब सब भगवान वहाँ उनके स्मरण करने मात्र से वहाँ पर उपस्थित हो गए, और तब उन्होंने सभी भगवान को, अपने पिता को नमस्कार किया, और तो वह मनसा देवी ने उनके केवल स्मरण किया, इतने में वो सब भगवान वहाँ उपस्थित हो गए, और वह समझ भी नहीं पाई कि ये सब भगवान यहाँ क्यों आए। लेकिन उन्होंने सबको उन्होंने प्रणाम किया, उनको सबको नमस्कार किया, और आने का प्रयोजन भी पूछा उन्होंने। तब उन्होंने ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम किया, और उन्होंने कहा कि यदि आप अपने साध्वी, तब उन्होंने सब भगवान ने मिलकर जरत्कारु ऋषि को समझाने का प्रयास किया कि यदि आप अपने साध्वी और धर्मपरायण पत्नी मनसा का त्याग करना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको स्त्री धर्म का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री धर्म का पालन करने के योग, स्त्री धर्म का पालन आप तभी कर पाएंगे जब उन्हें एक अभिलषित पुत्र की आप उनको देंगे, तभी आप वैराग्य जीवन को आप धारण कर सकते हैं। जो मनुष्य गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है और किसी कदाचित अगर उसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को एक पुत्र अथवा पुत्री, कोई भी संतान उनको रक्षा करने के लिए उनको दे। तब वह स्वच्छंद होकर पत्नी से आज्ञा लेकर वह वैराग को या कहीं भी तपस्या करने के लिए वो जाने को स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से सभी देवताओं ने आकर भगवान जरत्कारु को समझाने का ये प्रयास किया कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपको मनसा को एक पुत्र देना पड़ेगा, तब जाके आप वैराग को धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर भार्या का त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पुण्य कैसे होगा। जैसे चलनी में से जल बह कर निकल जाता है और नष्ट हो जाता है वह जल, किसी प्रकार से वहाँ ठहरता नहीं, उसी प्रकार से अगर वो कोई पति पत्नी को दुखी होकर वहाँ से छोड़कर चला जाता है, तो उसका सारा पुण्य उसी तरह से बह जाएगा जैसे चलनी में रखा हुआ जल। इस तरह से मुनीश्वर ने सभी देवताओं की बात को सुनी और उन्हें उचित लगा। तब उन्होंने अपने योग बल का आश्रय लेकर माँ मनसा देवी का एक उंगली से उनके नाभि का स्पर्श किया, और तब उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया माँ मनसा देवी को
कि तुम्हारे गर्भ से जितेंद्रिय श्रेष्ठ धार्मिक और ब्राह्मणों में अग्रगणी तेजस्वी तपस्वी यशस्वी गुण संपन्न वेद और वेद वेत्ताओं में ज्ञानियों योगियों में श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा हे देवी। वह धार्मिक और विष्णु भक्त पुत्र होगा, कुल का उद्धार करने वाला होगा और ऐसे पुत्र पुत्र के आने मात्र से ही पितृगण हर्ष से नाच उठते हैं। और प्रिय पत्नी वही है जो मृदुभाषिनी है, सुशीला है, पतिव्रता है, धर्मिष्ठा है और सुपुत्र की माता है और कुल का पालन करने वाली होती है। जो कुलीन स्त्री होती है कुल का पालन करने वाली होती है और हरि भक्ति प्रदान करने वाली होती है। सच्चा बंधु वही होता है जो हरि की भक्ति में लगा दे। और अच्छी माता वही होती हैं जिसे सुपुत्र की प्राप्ति हो, कुल का उद्धार करने वाले हरि भक्त पुत्र की प्राप्ति हो। और भगवत मार्ग दिखाने वाला जो होता है, बंधन से मुक्त करने वाला, वह पिता होता है। जो बंधन से मुक्त कर दे और हरि का भक्ति का मार्ग दिखाए वह पति होता है। जो बंधन में बंद कर दे वह शत्रु होता है, चाहे वो पिता हो चाहे पति हो। आवागमन से जो मुक्त कर दे वह सच्ची माता होती है। माता भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर पुत्र की अभिलाषा है कि मुझे हरि भक्त करना है तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। और जो यम के त्रास से भी त्राण दिला दे, जो उससे छुटकारा दिला दे, वह बहन होती है। और जो सब प्रकार से रक्षा करे, सदैव रक्षा करे और निरंतर रक्षा करे, वह भाई कृष्ण होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने विष्णु प्रदान करने वाला, जो विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला जो होता है ज्ञानदाता, वो गुरु होता है। और श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला वह ज्ञान प्रदान करे। और तीन ब्रह्म पर्यंत जब तक तिनके के बराबर ये चराचर जगत मौजूद हो, प्रस्तुत हो, जब तक यह चराचर जगत नष्ट न हो जाए तब तक हरि का भक्ति करते रहना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करते रहना चाहिए, श्री हरि की सेवा करते रहना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने मां मनसा को ज्ञान का उपदेश दिया। तो जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्त उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता, जो शिष्य वह शिष्यघाती होता है। और बंधन से मुक्त जो नहीं करता, जो जननी के गर्भ जनित कष्ट और यम यातना से मुक्त न कर दे, तो वह बंधन का है। वो पुत्र भी ऐसा होना चाहिए कि अपनी माता को सभी दुखों से मुक्त करे और भगवत मार्ग दिखाए, वह पुत्र होता है। तो इस तरह से पुत्र का और पति का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी को, अपनी माता को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाए और यानी संसार के बंधन से मुक्त करके और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय प्राप्ति करने के लिए उसे मार्ग दिखाए, यानी संसार के बंधनों से मुक्त करे। वह पति होता है, वह पुत्र होता है, संसार का कल्याण करने वाला, कुल का कल्याण करने वाला। जो बंधन में बांध कर रखे वह शत्रु होता है, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो। इस तरह से उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम श्री कृष्ण की आराधना करो और उपासना से उपासना करने से मनुष्य का सारा कर्म जो होता है वह निर्मूल हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है, वह विमल हो जाता है। और इस तरह से जो मनुष्य को होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। और नारियों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, पुरुषों को क्रोध कभी किसी को नहीं करना चाहिए। यह भगवत आज्ञा है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध केवल विनाश होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। और इस तरह सदैव अपनी भाव को, अपनी भक्ति को सदैव ईश्वरीय चरण में लगाना चाहिए। और एकमात्र मनोरथ, सभी मनोरथों को सिद्ध कर देने वाला कोई है संसार में तो एकमात्र परमात्मा श्री हरि हैं। श्री हरि में, अपने इष्ट में सदैव उनके चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए। वो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, संसार के इस भवसागर से पार लगाने वाले हैं, त्राण दिलाने वाले हैं। तब प्रत्युत्तर में मां मनसा देवी बोलती हैं कि अपने बंधुओं का वियोग अत्यंत कष्टदायक होता है, किंतु पुत्र का वियोग उससे अधिक कष्टदायक होता है। किंतु प्राणेश्वर पतिदेव का वियोग जो है सो प्राण विच्छेद के तुल के समान होता है। इससे अधिक बढ़कर कोई कष्ट तो संसार में नहीं होता। पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होती है और स्त्रियों के लिए पति सबसे अधिक प्रिय होती है। विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि एक विवाहिता स्त्री के लिए इस संसार में कोई अगर अत्यधिक प्रेम, किसी से अगर उसको अत्यधिक प्रेम होता है तो उसे पति से होता है, इसलिए उसे प्रिय कहा गया है, पति को प्रिय कहा गया है।
तो इस प्रकार से एक पुत्र वाले कैसे होता है, तो प्रिय कैसे होता है, जिस प्रकार एक पुत्र वाला अगर हो तो उसको पुत्र में आसक्ति होती है, अगर उसको एक आँख हो तो उसको आँख में आसक्ति होती है। जो वैष्णव जन होते हैं उसको हरि भक्ति में आसक्ति होती है। जो प्यास से कोई अगर व्याकुल हो तो उसको जल में आसक्ति होती है, कोई भूखा हो तो उसको भोजन में आसक्ति होती है। जो दुराचारी व्यक्ति हो तो उसको काम वासना में आसक्ति होती है। और जो विद्वान होते हैं उसे शास्त्र में आसक्ति होती है। वैष्णव जो वैष्णव होते हैं उन्हें हरि भक्ति में आसक्ति होती है। जो वैश्य होते हैं उन्हें वाणिज्य में आसक्ति होती है। किंतु पतिव्रता स्त्री को अपने पति में आसक्ति होती है। तो ये सब तुलना की गई है कि पति में किस तरह से उनकी आसक्ति होती है और पति को प्रिय क्यों कहा गया है। तो इस तरह से मनसा देवी ने अपना प्रत्युत्तर उनको देते हुए और अपने भाव को उन्होंने व्यक्त किए और मुनि के चरणों में वह गिर पड़ी। तब जरत्कारू पर प्रसन्न हुए और विनम्र हुए और उन्होंने अपने उनके मनसा देवी का सिर को क्षण भर के लिए अपने गोद में रख लिया। और तब वहाँ मनसा देवी ने वियोग से इतने अश्रु बहाए पति के वियोग से कि उन्होंने उनके गोद को अपने आंसुओं से सींच कर उसको पवित्र कर दिया। तो इस प्रकार से मुनि जरत्कारू और मनसा देवी दोनों ज्ञान उपदेश एक दूसरे को देते हैं और दोनों वियोग से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ जरत्कारू ही नहीं जा रहे बल्कि मनसा देवी भी अपने पति से अलग हो रही हैं। लेकिन दोनों को भगवत प्राप्ति ही मार्ग है। वो भी श्री कृष्ण की उपासिका हैं और शिव की शिष्या हैं। तो मार्ग दोनों का एक ही है, किंतु माया बस दोनों पति पत्नी हैं। तो अब दोनों को अपने अपने धर्म के मार्ग पर जाना है। तो इसलिए दोनों ने एक दूसरे को उपदेश दिया और उन्होंने पति ने श्री कृष्ण के चरणों में उनको ध्यान करने का उपदेश दिया। और इस तरह से दोनों एक दूसरे को उपदेश देकर वह वियोग से मुक्त हो जाती हैं। और कश्यप ऋषि जरत्कारू ऋषि उसका क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और माँ मनसा देवी कैलाश पर शिव की आराधना में चली जाती हैं। जहाँ कैलाश पर जहाँ शिव की आराधना में जब मनसा देवी जाती हैं तो शिव जी उन्हें बहुत ही मंगलकारी ज्ञान प्रदान करते हैं। और मनसा देवी अत्यंत समय आने पर शिव जी के मंगलकारी उपदेशों और समय आने पर वह एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं, जो भगवान नारायण का अंश होते हैं। योगियों और ज्ञानियों का वो गुरु, वह बालक जो होता है वो योगियों और ज्ञानियों का गुरु होता है। वह जो उनके पुत्र होते हैं वे स्वयं साक्षात नारायण के अंश ही हैं। तो जो योगियों और ज्ञानियों का गुरु होते हैं वो बालक गर्भ में रहते ही शिव के उपदेशों को वह को सुनते हैं और महाज्ञान का श्रवण वह गर्भ में रहते ही कर लेते हैं और इस तरह से वह योगेश्वर हो जाते हैं। भगवान शिव उस शिशु का जातकर्म संस्कार करते हैं और कल्याण के लिए स्वास्तिक वचन का वेद पाठ कराते हैं। शिव जी बहुत से मणि रत्न मुकुट ब्राह्मणों को उनके जन्मोत्सव पर दान देते हैं। माता पार्वती लाखों गायें लगाए और भांति भांति की रत्न प्रदान करती हैं। भगवान शिव उस बालक को 4 वेदों और वेदांग पढ़ाते हैं और उसे श्रेष्ठ मृत्युंजय मंत्र का भी ज्ञान देते हैं। अपने पति अभीष्ट देवता और गुरु में उस मनसा की अत्यधिक भक्ति थी, इसलिए उस पुत्र का नाम वह आस्तिक रखते हैं। कश्यप ने मन से सर्पों से रक्षा करने के लिए माँ मनसा का जो उन्होंने उत्पन्न किया तो उनका नाम मनसा रखा। चूँकि माँ मनसा देवी को अपने पति में, अपने गुरु में, अपने इष्ट में, अपने देवता में बहुत ही आसक्ति थी, इसलिए जो धर्म के स्थान पर उनका पुत्र का उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम आस्तिक रख दिया। इस तरह से मुनि जरत्कारू पहले ही शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर में चले गए थे और श्री कृष्ण का महामंत्र का जाप करते करते वह 3 लाख वर्षों तक वहाँ तपस्या करते रहे। और पुनः जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो वह शिव जी को नमस्कार करने के लिए वहाँ पर्वत पर आए और उधर माँ मनसा देवी अपने पिता मुनि कश्यप मुनि के आश्रम में अपने पुत्र को लेकर वहाँ पर गए, जहाँ प्रजापति कश्यप ने अपनी नाती को देखा तो पुत्र के साथ तो बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने शिशु के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को करोड़ों रत्नों का दान दिया, असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। और प्रजापति कश्यप की दोनों भार्याएं अदिति और अदिति और अन्य सभी पत्नियां वहाँ प्रसन्न हुई और सभी ने मनसा देवी को अपने पुत्र के साथ दीर्घकाल तक वह अपने पुत्र के साथ अपने पिता के आश्रम में वहाँ रहीं।
तो इस तरह से बालक को भी, जो बालक जो गर्भ से ही योगीश्वर बन के आया था, वह दीर्घकाल तक अपने पिता के आश्रम में रहती है। और पुनः किसी समय की बात है जब अभिमन्यु पुत्र परीक्षित दैवीय प्रेरणा से सदोष कर्म के कारण ब्रह्म शाप व सहसा जब ग्रस्त हो गए, तो श्रृंगी ऋषि ने जब कौशिकी नदी का जल लेकर उन्हें शाप दिया, 1 सप्ताह बीत जाने पर तुम्हें तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। तब श्रृंगी ऋषि के शाप से भयंकृत परीक्षित एक ऐसे स्थान पर जाकर छुप जाते हैं, सुरक्षित रहने लगते हैं, जहाँ वायु तक का प्रवेश वहाँ पर निषिद्ध था, और वहाँ वह 1 सप्ताह तक रहते हैं। किंतु राजा परीक्षित को विषमुक्त करने के, तो चूंकि तक्षक नाग में विष था जो उसको 7वें दिन डस लेता, तो उनको विषमुक्त करने के लिए धन्वंतरी वहाँ से जा रहा था। तो धन्वंतरी को जाते हुए धन्वंतरी को धन्वंतरी को आस्तिक मुनि ने रास्ते में रोक लिया और उनकी परीक्षा भी ली कि निश्चित रूप क्या है, तक्षक नाग जब डसेगा तो क्या यह धन्वंतरी उनको विषमुक्त सचमुच में कर देगा। तब धन्वंतरी को नहीं पता कि आस्तिक मुनि वेश बनाकर चूंकि वहाँ पर थे, तो तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तक्षक नाग का वह विष का जो है मैं समन कर सकता हूँ। तब उन्होंने एक अलौकिक दिव्य वृक्ष का उन्होंने निर्माण कर दिया और उनको कहा कि तुम उसको सुखा के दिखाओ। तब उन्होंने उसको सुखा दिया, फिर कहा कि उन्हें जीवित करके दिखाओ, तो जीवित करके भी दिखा दिया। तब जब आस्तिक मुनि को जब विश्वास हो गया कि हाँ सक्षम है यह तक्षक नाग को डसने में, तब उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तब उन्होंने आस्तिक मुनि ने प्रसन्न होकर उनको धन्वंतरी को बहुत सारा धन दिया और मणि भी दिया। धन्वंतरी प्रसन्न हो गया और वहाँ से लौट गया। तत्पश्चात 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया। तब जन्मेजय ने अपने पिता का जो भी होता है श्राद्ध कर्म इत्यादि वहाँ उन्होंने किया। और तब पिता के श्राद्ध कर्मों से जब निश्चिंत हो गए जन्मेजय, तब उन्होंने सभी सर्पों का पृथ्वी पर से नाश करने के लिए सर्पों का नाश करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करने का सोचा। उन्होंने सर्पसत्र नामक यज्ञ का आरंभ किया। धर्मेजय ने सर्पसत्र नामक यज्ञ का आरंभ किया। और सर्पसत्र नामक उस यज्ञ में स्वयं वेदव्यास भगवान भी थे वहाँ पर। उससे जन्मेजय चूँकि वेदव्यास के पौत्र लगते, मतलब दौहित्र उनके होते, तो वो वहाँ थे, सभी भगवान वहाँ पर थे। और उनके उस सर्पसत्र नामक उस यज्ञ में इतनी ताप थी कि वह वहाँ उसके तेज से सभी वहाँ पर आक्रांत होने लगे। उस ब्रह्म तेज के कारण सब आक्रांत होने लगे। सभी सर्प स्वतः प्राण को त्यागने लगे, भयभीत होने लगे। इंद्र के शरण में सब चले गए और कहीं इंद्र उस सर्पसत्र के भागी न बन जाए, वह भी उन्होंने किसी की सहायता नहीं की। वह भी इधर उधर सब भागने लगे। और जन्मेजय तुले हुए थे कि वो तक्षक नाग को मार ही डालेंगे। और तब अपने बचाव के लिए इंद्र सहित सभी देवी देवता मनसा देवी की शरण में गए, और जो बहुत ही भयातुर थे, व्याकुल थे, और सभी ने मनसा देवी की प्रार्थना वहाँ करनी शुरू कर दी। मनसा देवी जो मुनिवर आस्तिक मुनि की माता थी, उनकी आज्ञा से वह श्रेष्ठ राजा जो अपनी माता की आज्ञा से आस्तिक मुनि जन्मेजय के यज्ञ में जाते हैं, जहाँ इंद्र और तक्षक नाग की जीवन के लिए याचना करते हैं कि वह उन्हें जीवन दान दे। तब आस्तिक मुनि से प्रसन्न होकर जन्मेजय तक्षक मुनि और इंद्र सहित सभी को प्राणदान दे देते हैं। और ब्राह्मणों को भी उनकी इच्छा अनुसार उनको धन देते हैं, दक्षिणा इत्यादि देते हैं। सबको प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से वो विदा करते हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण मुनि देवता देवी मनसा देवी के पास जाकर पृथक पृथक उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि मनसा देवी ने उनकी रक्षा की। और इंद्र भी स्नान करते हैं, समस्त पूजा सामग्री इत्यादि लेकर माँ मनसा देवी की पूजा करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और देवी के इंद्र किस तरह से पूजा करते हैं, तो देवी स्नान करने के पश्चात इंद्र आते हैं और सब प्रकार के देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाकर उन्हें भक्तिपूर्वक पाद मनसा देवी के लिए वह एक विग्रह बनाते हैं
और ये उनकी पूजा करते हैं। पाद अर्घ इत्यादि इत्यादि से अनंतर गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव इत्यादि खष्ट देवताओं की वो पूजा करते हैं। और ये खष्ट देवताओं की पूजा करने के उपरांत ओम ह्रीं श्री मनसा देवी स्वाहा ऐसे इस दशाक्षर मूल मंत्र से वह पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। और भगवान विष्णु की प्रेरणा पाकर देवराज इंद्र 16 प्रकार के दुर्लभ पूजनोपचार अर्पण करके प्रसन्नतापूर्वक भक्ति के साथ देवी मनसा की पूजा करते हैं। और इस प्रकार के नाना प्रकार के बाद यंत्र बजवाए जाते हैं। और देवताओं के जो प्रिय हैं, इंद्र की आज्ञा से, ब्रह्मा विष्णु शिव की आज्ञा से देवी मनसा के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि की जाती है। और सभी पुलकित हर्षित नेत्रों से आंसू भरकर भगवती मनसा देवी की स्तुति करने लग जाते हैं। तब इंद्र पुरंदर यानी कि इंद्र कहते हैं कि प्रतिवर्ताओं में अति श्रेष्ठ प्रातपर परमा भगवती की मैं स्तुति करता हूँ। सब आपकी स्तुति करने में मैं आपकी स्तुति करने में भी समर्थ नहीं हूँ। और तब कहते हैं कि आप शुद्ध सत्स्वरूपा हैं, क्रोध हिंसा से रहित हैं। मुनि जरत्कारु भी आपका त्याग करने में हे देवी सक्षम नहीं थे और उन्होंने आपसे क्षमा याचना की। आप साध्वी मेरी माता अदिति के समान ही मेरी पूजनीया हैं। आप दया रूप में मेरी भगनी हैं, क्षमा रूप में मेरी जननी हैं। ये सब बात इंद्र मनसा देवी को कहते हैं। क्योंकि कश्यप इंद्र के कौन थे? कश्यप इंद्र के पिता थे। तो वह उनके यहाँ, उन्हीं के यहाँ मनसा देवी अपने पिता, और उन्हीं के यहाँ मनसा देवी भी अपने पिता की घर थी। तो वहाँ पर इंद्र कहते हैं कि साध्वी रूप में आप मेरी माता अदिति के समान हैं, पूजनीया हैं। और दया रूप में आप मेरी भगनी हैं, किंतु क्षमा रूप में आप मेरी जननी हैं, आप मेरी माता हैं। आपके द्वारा मेरे प्राण, पुत्र और स्त्री की रक्षा हुई। मैं आपकी पूजा करता हूँ। आपके प्रति मेरी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। और सनातनी भगवती सर्वत पूज्य हैं। आप की पूजा का मैं प्रचार प्रसार करूँगा। और जो मनुष्य आषाढ़ मास के संक्रांति यानी कि मानसा पंचमी अथवा नाग पंचमी मास के अंत में अथवा प्रतिदिन भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करेंगे, वह पुत्र पौत्र धन इत्यादि की उसके निश्चित रूप से निरंतर वृद्धि होती रहेगी। यशस्वी रहेंगे, कीर्तिमान होंगे, विद्या संपन्न होंगे, गुणी होंगे। और जहाँ आपकी पूजा लोग नहीं करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, निश्चित रूप से वह लक्ष्मी विहीन होंगे, विद्या रहित होंगे, अपयश के भागी बनेंगे, नरकगामी होंगे और नागों से उनको भय बना रहेगा। इस तरह से आप स्वयं, हे देवी, आप तो स्वयं सर्वलक्ष्मी हैं, वैकुंठ में कमलालया हैं। मुनीश्वर भगवान जरत्कारु की आप जो स्वयं नारायण के अंश हैं, जरत्कारु, उनकी आप भार्या हैं। और आपके पिता ने हम लोगों की रक्षा के उद्देश्य से तपस्या की। तेज के प्रभाव से मन के द्वारा आपका पूजन हुआ, इसलिए आपका नाम मानसा हुआ। आप अपनी शक्ति से सिद्ध योगिनी हैं। आप मानसा देवी सबके द्वारा पूजित हों, वंदित हों। देवगण भक्तिपूर्वक आपका निरंतर आपकी श्रेष्ठ पूजा करते करें। और इस तरह से सभी विद्वान और देवता मनुष्य सब आपकी पूजा अर्चना करें। सत्य की सर्वदा उपासना करने के कारण आप सत्य स्वरूपनी हैं। जो मनुष्य तत्पर होकर निरंतर आपका भजन करेगा वह निश्चित रूप से आपको प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार मनसा देवी की स्तुति करके भगनी स्वरूपणी उस देवी को देवी से उन्होंने, इंद्र ने वर प्राप्त किया और अनेक विधि भूषणों से अलंकृत करके वह अपने भवन को वापस इंद्र चले गए। मनसा देवी ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप के आश्रम में दीर्घकाल तक निवास किया और भ्राताओं के द्वारा वह सदा पूजित हुई, सम्मानित हुई और वंदित हुई। इंद्र कौन थे? मनसा देवी के इंद्र मनसा देवी के भ्राता थे। तदंतर सुरभि गाय ने गोलोक में वहाँ आकर इंद्र के द्वारा सुभजित उस मनसा देवी को अपने दूध से स्नान कराया, आदरपूर्वक उनकी पूजा की और देवी ने अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत गोपनीय संपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया। तत्पश्चात उस सुरभि तथा गाय और देवताओं द्वारा पूजित वह देवी मनसा पुनः अपने सभी कार्यों को संपादित कर, मनसा देवी का अवतरण क्यों हुआ था? मनसा देवी का अवतरण इसलिए हुआ था कि नागों से पृथ्वी को भी रक्षा करना था और नागों की भी रक्षा करना था, इसलिए उनका वहाँ पदार्पण हुआ। जो साक्षात भगवती थी और वह जरत्कारु ऋषि जो स्वयं हरि के अंश थे, उनके पुत्र आस्तिक जो स्वयं हरि के अंश थे। तो उन्होंने अपने कार्य को सिद्ध किया, अपने भ्राताओं के द्वारा पूजित हुई, लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात वह स्वर्ग को आई। जो स्वर्ग में जब आई तो गोलोक में आने के बाद सुरभि गाय ने अपने दूध से उनका स्नान करा के उनकी पूजा वंदना की। तत्पश्चात वह स्वर्ग को अपने स्थान पर स्वतः वापस हो गई। अंत में जो मनुष्य
पूर्ण बीज स्वरूप इस इंद्र के द्वारा प्रस्तुत इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती मनसा की पूजा करता है, उसे उसके वंशजों को नागों का भय नहीं रहता। यदि मनुष्य इस स्तोत्र को सिद्ध कर ले तो निश्चित रूप से विश्व भी उसके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। 5 लाख जप कर लेने से मनुष्य को वह सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी, सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और निश्चित रूप से वह सर्प पर शयन करने वाला हो जाएगा, सर्प पर सवारी करने वाला हो जाएगा, सर्प का माला पहनने वाला हो जाएगा। उसके और उसके वंशजों को किसी प्रकार का सर्प का कोई भी भय नहीं रहेगा। इसलिए मनसा देवी ही माँ विषहरी हैं, विष को हरने वाली हैं। उनका हमें नागपंचमी के दिन अथवा सभी दिन निश्चित रूप से उनके चरण कमलों का हमें ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन स्तमन करना चाहिए और नाना विधि से उनका पूजन स्तमन करना चाहिए। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जो कोई भी भक्तिपूर्वक इसको सुनता है, सुनने के प्रेरित करता है, निश्चित रूप से मनसा देवी की माँ विषहरी की कृपा सब पर बनी रहती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, जय माँ मनसा।